वेलकम टू बी आई नॉलेज पॉइंट। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ टैबलो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो चलो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा पहला पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पूछेगा कि एक्सप्लेन द एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा इन टैबलो। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब पूछेगा एग्रीगेशन क्या होता है। जो भी कॉलम को हम लोग एग्रीगेट कर सकते हैं, जैसे उसका सम निकालेंगे, मैक्स निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो उस चीज को हम लोग एग्रीगेशन बोलते हैं। और डिसएग्रीगेशन क्या होती है, जब एक सिंगल डाटा रहती है, जैसे एक एम्प्लॉय का एक का सैलरी हुआ जिसको कि हम सम अप नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम डिसएग्रीगेशन फील्ड कहते हैं। उसके बाद है कि टैबलू में कितने सारे एक्सटेंशन फाइल होते हैं। तो आप बता दीजिएगा। बहुत सारे होते हैं। तो उसमें से इंपॉर्टेंट है टैबलू वर्क बुक, जिसको कि जैसे बहुत ही आसान है नाम याद करना, जिसे बताती हूँ। TWB, मतलब टी से टैबलू हो गया और उसके बाद जो रहेगा उसके बाद डब्लू और बी कर दीजिएगा। उसके बाद है टैबलू पैकेज वर्कबुक। तो इसमें देखो टी हो गया, डब्लू और बी एक्स हो गया। एक्स इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें पूरे के पूरे पैकेज आता है टैबलू। इसके हम डिटेल में और आगे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में। फिर है टैबलू डाटा सोर्स। तो देखो TDS दे दिया। तो अगर मान लो कि आप फुल नेम आपको याद रहेगा तो आप शॉर्ट खुद से कर लोगे, और कभी कभी पूछेगा ऐसे ही TDS का फुल फॉर्म बताओ, तो वो भी आप बता सकते हो तब। उसके बाद है टैबलू पैकेज डाटा सोर्स, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, उसी से मिलता है जुलता है। ये भी है, इसमें है वर्कबुक है, और यहाँ पर है हो गया DS हो गया। ठीक है। उसके बाद है डाटा एक्सट्रैक्ट, टैबलू डाटा एक्सट्रैक्ट। उसके बाद है टैबलू बुक मार्क, टैबलू मैप सोर्स, टैबलू प्रिफरेंस। तो ये जो है वो मेन है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ये और ये है। ये दो चीज बहुत पूछता है। ठीक है, फर्स्ट दो। उसके बाद जैसे हाँ, जैसे मैंने बोला, अब इसी इसी में यहाँ पूछेगा कि दोनों में क्या अंतर है। डॉट TDW और डॉट TDWX। तो ये जो पहला जो है TWB, इसमें क्या होती है, इसमें वर्कबुक का जो डाटा होती है वो एक सीट का, उसको हम लोग कैप्चर करते हैं। लेकिन ये जो है TWBX, इसमें क्या होती है, जिप करके हम लोग उस पूरे टैबलू का जो पैकेज होती है, जिसमें कि कितने सारे सीट होते हैं, उसके बाद डैशबोर्ड होती है, स्टोरी पॉइंट होती है, सबको एक साथ हम लोग कैप्चर करके रख लेते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज TDE फाइल। तो TDE फाइल जो होती है, टैबलू डेस्कटॉप फाइल को हम लोग TDE फाइल कहते हैं, जिसमें कि जैसे एक्सेल हुआ, MS एक्सेस हुआ, जेसन हुआ, CSV फाइल हुआ, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो TDE करके आती है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्या कि व्हाट आर एक्सट्रैक्ट एंड शेड्यूल इन टैबलू सर्वर। तो एक्सट्रैक्ट जो क्या होती है, जब हम लोग डाटा को लाइव नहीं लेते हैं, उसको डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और तब उस पर हम जब काम करते हैं तो उसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और शेड्यूल क्या होती है, जब हम लोग रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं और उसमें एक टाइमलाइन डिफाइन करते हैं कि ये जो मेरा रिपोर्ट है इस समय में पब्लिश हो, तो उसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। फिर है टैबलू में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा
बेंडिंग इन टैब्लो। तो टैब्लो में डाटा बेंडिंग क्या होती है, जब देखो जब हम लोग एक ही सोर्स से जब डाटा लेकर के कुछ रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको ज्वाइनिंग करके ज्वाइनिंग बताते हैं। लेकिन ये डाटा बेंडिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल कभी हम लोग कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि मेरा ओरेकल से आ रहा है, उससे मैं रिपोर्ट बना रहे हूँ। लेकिन कभी कुछ फाइल होती है जो कि हम आज के समय में जैक्सन है हो गया, चाहे कुछ मेरा फाइल से डाटा आ रहा है, जैसे सेल्स का डाटा ले रहे हैं। अब हम सेल्स का जो यूजर का डाटा है वो हम फाइल से ले रहे हैं। तो जब हम उस कंडीशन में जब एक फाइल से डाटा आ रहा है और एक मेरा डाटा बेस से आ रहा है, तो जब ज्वाइन करके हम रिपोर्ट बनाते हैं उसको हम लोग डाटा बेंडिंग बोलते हैं। फिर बोलता है कि मैक्सिमम टेबल कितने यूज कर सकते हैं हम टैब्लो में, तो मैक्सिमम है 32। उसके बाद क्वेश्चन है क्या कि लाइव कनेक्शन और एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में क्या होती है अंतर। तो लाइव, जब हम लोग लाइव डाटाबेस से कनेक्ट करके जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग लाइव कनेक्शन का बोलते हैं। और एक्सट्रैक्ट क्या होता है, हम लोग डाटा को स्नैपशॉट बना करके रख लेते हैं अपने सिस्टम से और उससे जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और ये जो होती है परफॉर्मेंस वाइज भी फास्ट होती है। और ए पार्ट ऑफ दैट क्या होती है, जब कनेक्शन नहीं भी रहे तो भी हम लोग उसको कहीं पर भी बना सकते हैं क्योंकि वो मेरे सिस्टम पे आ गया है। और ये डिसएग्रीगेशन और एग्रीगेशन के बारे में मैं पहले ही बता दी हूँ और फिर से मैं बता देती हूँ कि जब हम लोग जिस डाटा को समराइज कर सकते हैं उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, और जिस डाटा को हम समराइज नहीं कर सकते हैं उसको उसको हम डिसएग्रीगेट कहते हैं। फिर ज्वाइनिंग और बेंडिंग में क्या अंतर है, तो ज्वाइनिंग में जैसे बोला है कि वो दो तीन तरह का टेबल लेकर के हम लोग ज्वाइन करते हैं जो कि एक ही काइंड ऑफ डाटा सोर्स होता है। बेंडिंग में क्या होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सोर्स होता है और उसको ला करके हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, उसको हम लोग बेंडिंग कहते हैं। फिर क्या बोलता है कि कोई रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं उसमें हम फिल्टर डाल रहे हैं, लेकिन जब मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक रिपोर्ट बनाया उसमें हमने सेलेक्ट कैटेगरी में दिया एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है। तो अब हमें एक फिल्टर लाना है, वो डेट बेसिस पे लाना है। तो क्या हम ला सकते हैं, हाँ हम ला सकते हैं। भले हम उस फील्ड को सिलेक्शन में नहीं डाले हैं लेकिन हम उसको फिल्टर में डाल करके रिपोर्ट बना सकते हैं, ईयरली बना सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट बना सकते हैं, जो भी चाहे हम बना सकते हैं उसको। उसके बाद है क्या कि टैब्लू में जो हम लोग कस्टम कलर ला सकते हैं क्या, एक तो ऑलरेडी बहुत सारा कलर है, जब आप कलर ऑप्शन में जाते हो तो बोले कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। इसको कलर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डॉक्यूमेंट में जाकर के माई रिपोजिटरी फोल्डर में जाकर के प्रिफरेंस डॉट टीबीएस जो होती है उसको एडिट करके वहां पर कस्टम कोड, जो कलर का जो कोड होता है वो डाल देंगे। तो उसके बाद जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो उस कस्टम कोड का कलर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है क्या कि जब हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं तो एक एसक्यूएल जनरेट हो जाती है तो बैकग्राउंड में, तो उस रिपोर्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो बताइएगा, जब हम लोग लाइव डाटा से रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेपोजिटरी टैब्लू का रेपोजिटरी में जाकर के लॉग डॉट टेक्स्ट में जाकर के देखना पड़ेगा। और वही चीज अगर हमें एक्सट्रैक्ट डाटा से कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टीडीएस सर्वर डॉट टीएक्सी फाइल में जाकर के देखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है क्या कि हम लोग जब लाइव डाटा से कनेक्शन से लाते हैं और हमें रिफ्रेश करना रहता है तो हम लोग जनरली F5 करके रिफ्रेश करते हैं। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट डाल देना है कि हमको 2 मिनट या 3 मिनट पर ऑटोमेटिक ये मेरा डाटा रिफ्रेश होते जाए, तो कैसे करेंगे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा एपीआई एसआर को सर्वर यूआरएल में जाकर के अपना डाल देना पड़ेगा और वहां पर हमें टाइम 3 सेकेंड या जो 5 सेकेंड जो भी रहेगा वो डाल देना पड़ेगा। तो उससे हमें उस टाइम सेकेंड के अंदर डाटा जो है रिफ्रेश होकर के आ जाएगी। फिर बोलते हैं क्या
कि टैब्लू में मार्क कार्ड क्या होती है। तो देखोगे कि टैब्लू में जब हम लोग जाते हैं तो देखोगे डेस्कटॉप पे ये सब इतने सारे मार्क, जैसे कलर है, साइज है, लेवल है, डिटेल है, टूपलिप है। तो कलर में अगर इसमें अगर कुछ डाल दोगे, फिर जैसे कि एग्रीगेट जो सॉरी टेक्सट डिस्क्रिप्शन का, जैसे कि कैटेगरी है या कुछ है, तो कलर के साथ चेंज होगा। साइज वाला में डाल दोगे साइज का, लेवल डाल दोगे तो लेबलिंग के साथ आएगा कि पर्टिकुलर कैटेगरी का कितना क्या सेल हुआ। डिटेल रहेगा तो उसका डिटेल बताएगा। ट्यूलिप में मतलब क्या होता है कि अगर हमें 2-3 फील्ड का लेवल के साथ चाहिए तो हम उसको ट्यूलिप में डाल देते हैं। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा रोल। तो जब हम लोग डायमेंशन का फील्ड लेते हैं तो उस फील्ड को हम लोग डिस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जब कंटिन्यूअस डाटा जो होती है ये क्या होती है कि जो भी फील्ड होता है, जब एग्रीगेट कॉलम जो आता है, जब जिसमें कि फैक्ट टेबल जिसको बोलते हैं, उसमें कंटिन्यूअस डाटा उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब उस डाटा से हम लोग कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो देखो क्या, जो डिस्क्रिप्ट वाला होता है वो ब्लू कलर का फील्ड करके आ जाती है, और उस वो चेंजिंग भी होती है कलर। लेकिन ये कंटिन्यूअस जो होती है वो एक ही कलर में रहेगा और उसका कलर ग्रीन रहेगा। ठीक है। फिर है क्या कि हम लोग क्या कैन बी डाउनलोड एंड व्यू वर्कबुक फ्रॉम द सर्वर। तो अगर हाँ तो कैसे, तो हम लोग कर सकते हैं, और ये जो है किस तरह का परमिशन मिला है उससे उस तरह से हम कर सकते हैं। हम लोग इसका इमेज भी कर सकते हैं, CSV फाइल भी कर सकते हैं, PDF भी कर सकते हैं, सब डाउनलोड करके हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है क्या कि टैब्लू हाउ कैन यू एम्बेड ए वेब पेज इन डैशबोर्ड। तो जब हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं उसमें हमें एक वेब पेज लाना है जिसमें कि हमें URL डालना है, तो कैसे करेंगे। तो अब जब देखोगे टैब्लू, जब हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये मिलता है एक आइकॉन, वेब पेज आइकॉन। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक URL का बटन खुल के आ जाएगा, और उस URL का बटन में आपका जिसका इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मान लो आप गूगल ही डाल दोगे, गूगल www.google.com, तो वो एक सर्च इंजन जैसा काम करने लगेगा। अगर आप इंडिया के बारे में डालना चाहते हो तो बस इंडिया के बारे में विकीपीडिया में जाकर के इंडिया का लिंक लेकर के वहां पर डाल दोगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। अगर यूएस का डालना चाहोगे तो यूएस का डाल दोगे। और अगर यही आपको डायनेमिकली चेंज चाहिए कि कभी मुझे इंडिया का डिटेल चाहिए या यूएस का डिटेल चाहिए, तो आपको डैशबोर्ड में जाकर के एक्शन से लिंक कर देना पड़ेगा। उसके बाद है क्या, डैशबोर्ड का मेन कंपोनेंट क्या है। तो डैशबोर्ड का मेन कंपोनेंट देखोगे तो ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा, जैसे हॉरिजॉन्टल है, उसके वर्टिकल है, वेव है, इमेज है, टेक्स्ट है। तो ये सब डैशबोर्ड का जो है मेन कंपोनेंट है। पेज सेल्फ क्या होती है, जब हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसमें एक पेज सेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि हम लोग जो भी चाहे वो अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमें व्यू में अच्छा से अपने हिसाब से पेज सेल्फ को चेंज करके देखने के लायक बना सकते हैं। फिर जब हम लोग कैसे हम लोग अपना रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं। तो रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए हमें एडमिन राइट होनी चाहिए, और हम लोग जो भी डेस्कटॉप पर रिपोर्ट बना लेते हैं उसके बाद सर्वर पे जाकर के पब्लिश ऑप्शन होती है, वहां पे जाके हम लोग पब्लिश कर लेते हैं। और अगर हम एक्सट्रैक्ट डाटा पर काम कर रहे हैं तो पहले हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद हमें जाकर के सर्वर पे लॉग इन होकर के उसको पब्लिश कर लेते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।